नमस्कार सभी बड़े बुजुर्गों और सभी विद्वानों को मेरा प्रणाम। मैं अशोक कुमार जयपुर से आयुर्वेदा के ऊपर काम कर रहा हूँ और हर्बल मेडिसिन की कंपनी है मेरी। मेरे पिताजी एस्ट्रोलॉजर हैं, तो मुझे भी कुछ ज्योतिष का नॉलेज है, उनकी बुक्स में पढ़ता रहता हूँ। वैसे मैं आयुर्वेदा डिपार्टमेंट से हूँ। तो कुछ 5 वृक्ष यानी पौधे कुछ ऐसे मैं बताने वाला हूँ आपको, जिनको घर में लगाने से, घर के फ्रंट में लगाने से आपके घर में नेगेटिविटी नहीं आती और नेगेटिविटी के साथ साथ ही नेगेटिविटी दूर होती है और घर में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आती। इसमें सबसे पहले, और जैसे ही कोई नेगेटिविटी आती है तो ये पेड़ जो हैं, पौधे हैं, वो संकेत देते हैं हमें कि घर में कोई नेगेटिविटी आ चुकी है। किसी भी प्रकार की, जैसे आपके पितृदोष हो या कोई कराया हो या किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी क्या आती है घर में, कोई बड़ी समस्या आने वाली होती है, तो ये पौधे संकेत देते हैं आपको कि घर में कुछ गलत होने वाला है। ये कौन से पौधे हैं आइए जानते हैं। सबसे पहले इनमें है बिल्व पत्र। अपने घर के फ्रंट में आप अगर बिल्व पत्र लगाते हैं तो ये जल जाता है। अगर आपके घर में कोई भयंकर बीमारी आने वाली है या कोई ऐसी घटना जो किसी अकाल मृत्यु होने वाली है या और कुछ है, तो ये 5 पेड़ हैं, जैसे बिल्वपत्र, केला, तुलसी, आम और सफेद आग, जिसके सफेद पुष्प होते हैं वो आग। ये पौधे हमें घर के आगे लगाने चाहिए और इनको फ्रंट में लगाने से घर की शोभा तो बढ़ती है। ये आध्यात्मिक और धार्मिक पौधे भी हैं। इसके अलावा जैसे ही घर में कुछ भी नेगेटिव होगा उससे पहले ये पेड़ जल जाएंगे। अगर तुलसी जल जाती है तो समझ जाइए कि आपके घर में कुछ गलत होने वाला है या कुछ नेगेटिव आ गया है। ठीक है, तो हमें घर के सामने तुलसी लगानी चाहिए और घर में कहीं भी लगा सकते हैं तुलसी को। तुलसी एक ऐसा पेड़ है जिसको घर में कहीं भी लगा सकते हैं और तुलसी लगाकर उसमें डेली जल तो चढ़ाना ही चाहिए। इतवार को छोड़कर, संडे को छोड़कर तुलसी के पौधे में डेली जल डालना चाहिए और घी का दीपक लगाना चाहिए दोनों टाइम। इससे हमारे घर में आने वाली नेगेटिविटी से अपन दूर रहते हैं और तुलसी माता पहले ही अपने को संकेत दे देती है कुछ नेगेटिव होगा घर में, तो यानी ये एक वास्तु टिप्स है। ठीक है, इसी के साथ बात चल रही थी कि कई लोगों ने पितृदोष पे बात की, कईयों ने वास्तु दोष और जन्मपत्री दोष। तो कुछ टिप्स मैं ऐसी बताऊंगा, मात्र एक उपाय जिसको करने से आपका तीनों के लिए, जैसे पितृदोष अगर किसी के है तो पितृदोष के लिए आप डेली जो अपने घर में खाना भोजन बन रहा है ना, उसमें से पहले एक कटोरी में अपने पूजा स्थल में एक कटोरी अलग से रख दीजिए आप। उस कटोरी के अंदर जैसे ही खाना तैयार होता है, पहले तो नहा धो के, मतलब स्वच्छता से बनाए भोजन को। ठीक है, फिर जैसे ही भोजन तैयार होता है कुछ नहीं करना है, उसमें से एक प्लेट में लेके, बिल्कुल जैसे अपन इंसानों के लिए डालते हैं वैसे ही उसमें डाल के और अपने पितरों का ध्यान करते हुए उस कटोरी में रख दीजिए। भले ही आपके पास फोटो नहीं है, जानते नहीं है कौन है पितर, और पितर का मतलब होता है जो अपने से पहले गुजर चुके। ये नहीं कि आजकल जो मतलब जैसे भी बातें करते हैं वो नहीं पितर। पितरों का मतलब होता है जिनसे अपनी उत्पत्ति हुई है, वो होते हैं पितर। जिनसे अपन आए हैं संसार में वो पितर है, तो उनको खाना खिलाना करना वो सब जरूरी है। तो उस कटोरी के अंदर खाना रखें उनके लिए, पितरों के लिए। इससे किसी प्रकार का पितृ दोष नहीं होगा आपको। दूसरा, ताम्र पात्र में जल भी रख सकते हैं उनके लिए। ठीक है, फोटो होना या उनका आना भरना ये जरूरी नहीं है। दूसरा, वास्तु के लिए मैंने बताया, वास्तु के लिए तुलसी घर में लगी हुई होनी चाहिए और दूसरा, घर के मुख्य द्वार पर स्वस्तिक बनाना चाहिए सिंदूर से। यह भी नेगेटिविटी से बचाता है।
तीसरा, जन्मपत्री में आपके कोई सा भी दोष हो, जो व्यक्ति डेली उठकर अपने मम्मी पापा माता पिता की चरण स्पर्श करता है या फिर नहीं है तो उनको मन में स्मरण करता है, उनकी जन्मपत्री में कितना भी बुरा दोष हो समाप्त हो जाता है। ये बहुत बड़ा उपाय है और मैंने करके देखा है। जो व्यक्ति डेली एवरीडे उठने से पहले या कहीं घर से बाहर जाने से पहले डेली आपको मम्मी पापा का चरण स्पर्श करना है, माता पिता का, तो क्योंकि माता चंद्रमा है, मन का कारक है, और पिता सूर्य है, तो सूर्य और चंद्रमा अगर मजबूत हो जाएंगे तो बाकी के ग्रह उनके पीछे आते हैं। ठीक है, सूर्य जिसका मजबूत हो गया उसके सारे ग्रह ऑटोमेटिक ठीक हो जाते हैं। तो इसलिए माता पिता का आशीर्वाद डेली लेना चाहिए। जो माता पिता से ठीक नहीं रखता ना संबंध, उसके ग्रह कितने भी बढ़िया हो वो ठीक नहीं रहने वाले हैं, भगवान भी उससे खुश नहीं होते जो माता पिता को नाराज रखते हैं। इसलिए माता पिता को हमेशा खुश रखें, दुनिया की सारी खुशी मिलेंगी आपको, संसार के सारे सुख भोगने को मिलेंगे, 8 प्रकार के ऐश्वर्य मिलेंगे जिसके माता पिता जिससे राजी हैं। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ मैं मंच छोड़ना चाहूंगा। इससे पहले एक चीज और आई थी सामने की आत्महत्या। अभी मैम ने बताया कि आत्महत्या हो रही है या जो भी, तो आत्महत्या वो ही करता है जिसका चंद्रमा खराब है, पीड़ित है। ठीक है, अब चंद्रमा पीड़ित किनका पाया गया है? जैसे ज्यादातर जिनका अमावस्या को जन्म होता है, जिन लोगों का अमावस्या को जन्म होता है तो उसकी 16 कलाएं क्षीण हो जाती है उस दिन, तो ऑटोमेटिकली चंद्रमा उसका कमजोर मिलेगा। ठीक है, या फिर किसी प्रकार से चंद्रमा खराब हो चुका है तो चंद्रमा को ठीक करने का ये उपाय है कि डेली माता का चरण स्पर्श करेगा तो उसका ऑटोमेटिकली चंद्रमा ठीक हो जाएगा और मन भी ठीक रहेगा और ना ही कोई आत्महत्या करने का विचार आएगा। ठीक है, और जितने भी अपने से बड़ी बुजुर्ग महिलाएं होती है ना, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए, चंद्रमा ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। स्त्री वर्ग का सम्मान करना चाहिए, माताओं का सम्मान करना चाहिए, इससे चंद्रमा ठीक होगा और आत्महत्या करने जैसी मन में नेगेटिविटी नहीं आएगी। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।